यूं तो प्रेम का प्रतीक वैलेंटाइन वीक गुजर चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जीवन भर के लिए खास और यादगार बना दिया है। अपने लिए तो हर इंसान जी ही लेता है, मगर अगर किसी को जिंदगी भर की खुशी इस हसीन और प्रेम के प्रतीक दिनों में मिल जाती है, किसी बहाने से या किसी भी रूप में, तो इंसान ये तोहफे देने वाले का जीवन भर एहसानमंद होकर उसका कर्जदार बन जाता है। इसी क्रम में मैं कुछ सत्य घटना का जिक्र करने जा रही हूँ, जो कि फरवरी में नहीं घटी है, लेकिन प्रेम के प्रतीक इस फरवरी के माह में वैलेंटाइन के दिनों के किस्सों में एक ये किस्सा इसलिए भी शामिल है कि ये त्याग, प्रेम और बलिदान का एक सच्चा किस्सा है। पाली गांव, खैरवा गांव के 32 वर्षीय डॉक्टर सुरेश चौधरी पीएससी में पोस्टेड हैं तथा वो पत्नी और 5 साल के पुत्र के साथ गांव में ही रहते हैं। सब कुछ उनकी जिंदगी में ठीक ही गुजर रहा था। नौकरी में भी वो मेहनत से संलग्न थे। परिवार उनका छोटा और खुशहाल था कि अचानक 2021 में उनकी खुशहाल जिंदगी में एक भयंकर भूचाल सा आ गया। उनकी पत्नी अंजू की हालत बुखार आने से बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि ये बुखार साधारण बुखार नहीं था। उनको तुरंत 14 मई को जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहाँ अंजू के कई टेस्ट हुए, जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया और अब अंजू की हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अब कोरोना के पीक होने के कारण 2 दिन पत्नी अंजू के पास रुककर तथा वहाँ अपने खास रिश्तेदार को छोड़कर डॉक्टर सुरेश चौधरी वापस पीएससी लौट गए, क्योंकि उनकी छुट्टी किसी भी हालत में सरकारी आदेश के कारण मंजूर नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन बाद 30 मई को जोधपुर डॉक्टर सुरेश चौधरी जब हॉस्पिटल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अंजू वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दी गई है। ये सब देखकर वो बहुत घबरा गए और डॉक्टर ने बताया कि उनके लंग्स 95% खराब हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी की जिंदगी में अब अंधकार छा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वो बेहद घबरा गए और डर गए। वहाँ के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब आपकी पत्नी अंजू को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर सुरेश के पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई, लेकिन फिर डॉक्टर सुरेश चौधरी ने ईश्वर का नाम लेकर पत्नी अंजू को अहमदाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल जॉयस में भर्ती करवाया। ये बात 1 जून की है। डॉक्टर सुरेश हार मानने के लिए अब तैयार नहीं थे। फिर वहां पहुंचकर उनकी पत्नी अंजू को 87 दिन ECMO मशीन पर रखा गया, जिस पर रोज का खर्चा 1 लाख रुपए से ज़्यादा आ रहा था। अब बीमारी के अत्यंत भयानक हो उठने के कारण अंजू का वजन 50 kg से घटकर 30 किलो तक हो चुका था। संपूर्ण बॉडी में ब्लड केवल 1.5 यूनिट ही बचा था। ECMO मशीन द्वारा हार्ट व लंग्स बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। इस मशीन से भी अंजू को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था, जबकि रोज़ के 1 लाख से ज़्यादा के खर्चों के कारण डॉक्टर सुरेश चौधरी अब काफ़ी खर्चों में और कर्जों में डूब चुके थे। मगर उन्होंने पैसों की कोई परवाह न की। उनका अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी पत्नी अंजू को इस भयंकर बीमारी से बचाना। जबकि अंजू की बीमारी के भयंकर अंजाम से वो पूरी तरह वाकिफ थे।
उनका खाना पीना, नौकरी, आराम व खुद डॉक्टर चौधरी का अपना स्वास्थ्य भी दांव पर लग चुका था। उन्हें अब दीन दुनिया का कोई होश न था। बस अपनी जान लगा दी थी उन्होंने पत्नी अंजू को बचाने के लिए। हर वक्त बेबस और मजबूरियों से घिरकर डॉक्टर चौधरी का रो रो कर ईश्वर से अंजू के प्राणों की भीख मांगते दिखना बहुत तकलीफ देता था सबको। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ और डॉक्टर्स हैरान थे कि डॉक्टर चौधरी खुद डॉक्टर होकर कैसे कैरोना जैसी लाइलाज बीमारी से पत्नी अंजू को बचाने की भरसक नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। क्यों ये हकीकतों को कबूल नहीं कर लेते। फिर अचानक उनकी फरियादें और आहें ईश्वर के दरबार में जा पहुंची। उनकी प्रार्थना कबूल हो चुकी थी। एक चमत्कार से वहाँ सबकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जहाँ से इंसान के हर प्रयास व मेहनतों का अंत होता है और ईश्वर को सच्चे दिल से वो बेबस इंसान पुकारता है, वहीं से दिल की पुकार से ईश्वर भी अपने फैसलों को बदल देता है। अचानक पत्नी अंजू ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया तथा अब ना जाने किस चमत्कार से 95% खराब हो चुके लंग्स की हालत में भी काफ़ी सुधार दिखने लगा था। ये चमत्कार 87 दिन मशीन पर रहने के बाद हुआ था। अहमदाबाद के डॉक्टर्स इस घटना से बेहद स्तब्ध और हैरान थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने पत्नी अंजू के इलाज में करीब 1.25 करोड़ रुपए का इंतजाम किया था। 70 लाख रुपए अपनी एमबीबीएस की डिग्री गिरवी रखकर एक बैंक से लोन लिया था। 10 लाख रुपए उनकी खुद की सेविंग थी। 20 लाख रुपए उनके स्टाफ व डॉक्टर्स ने एक अभियान चलाकर इकट्ठा करके उन्हें सौंप दिए थे और उन्होंने 15 लाख रुपए में अपना खारडा गांव में प्लाट बेच दिया था। शेष राशि उनके रिश्तेदारों ने जुटाई थी। डॉक्टर सुरेश चौधरी की सैलरी 90,000 रुपये प्रति माह है और लोन की किश्तें 1,16,000 रुपये प्रति माह आ रही है, जिसे करीब 4 माह में बैंक को चुकाना है। इस क्रम में डॉक्टर सुरेश चौधरी ने करीब 4 बैंकों से लोन लिया है। उनकी बैंक की किश्तें जून 2021 से शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे अहमदाबाद के अस्पताल में अंजू की हालत में सुधार लगातार हो रहा था। फिर उन्हें हॉस्पिटल से उनकी हालत को देखते हुए वो जो सेटिस्फैक्ट्री हालत हो चुकी थी, तो वहाँ डॉक्टरों ने मशवरा करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब अंजू घर आ चुकी थी। डॉक्टर सुरेश चौधरी की पत्नी अंजू एक बयान में बताती हैं कि आज मैं दुनिया में अपने पति की जिद के कारण मौजूद हूँ, वरना इस बीमारी से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। मेरे जिस्म में मौत का हर कारण मौजूद था। इस जुनूनियत से भरे डॉक्टर सुरेश चौधरी का कहना है, मैंने अंजू की जान बचाकर कोई भी एहसान नहीं किया है, क्योंकि अंजू से 7 फेरों और उस वक्त किए वायदों में मैंने उसका 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। ऐसे कैसे मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें खो देता। बात आगे बढ़ाते हुए वो बोले, पैसे तो मैं बाद में भी कमा लेता, लेकिन अंजू को अगर कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। ज्ञातव्य है कि अंजू और डॉक्टर सुरेश चौधरी की शादी 25 अप्रैल 2012 में बाली में हुई थी। 2013 में डॉक्टर चौधरी ने अपना एमबीबीएस का कोर्स पूरा कर लिया था और 2016 में उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम कुंज चौधरी था। अंजू ने एमए की पढ़ाई की हुई है और वो
हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, ये दिल तड़पाने वाली और रोम रोम को झकझोर देने वाली एक सच्ची घटना हम सबके मनों में जहां एक ओर बेहद हमारे मनों को विचलित कर रही है, तो दूसरी ओर हमें रिश्तों को जुनूनियत की हद से और ईमानदारी से निभाने का भी सबक दे रही है। उम्मीद है दोस्तों कि ये मार्मिक किस्सा आपको रोमांचित लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी ज़िंदगियों को दूसरों के लिए जी कर देखें। एक आनंद की अनुभूति से सबके मन भर उठेंगे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।